हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पे लोग पूछने लगे कि इस्कॉन वाले क्यों दोनों हाथ ऊपर करके हमेशा जब भी कीर्तन गाते समय या जयकार बोलते हैं। हमने देखा कि कहीं क्रिश्चियन लोग जो है उनके मज़हब में वो लोग जब भी प्रार्थना करते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके हालेलुया करके ऐसा है। तो ये क्या वेस्टर्न इन्फ्लुएंस? को इस्कॉन तो वेस्ट से है ना, फॉरेन का ही है। तो वास्तव में ऐसा है कुछ है ही नहीं। हम देखेंगे तो कहीं धर्म जो है, कहीं रिलीजन्स जो है वो लोग ऐसा ही करते हैं। मुसलमान लोग भी जब भी नमाज पढ़ते हैं तो वो भी दोनों हाथ साइड में कान के बाजू में दोनों हाथ ऊपर करके, क्रिश्चियन लोग भी हाथ ऊपर करके। तो वास्तव में ये दोनों हाथ ऊपर करने का ये एक आ, समर्पण के अभिव्यक्ति है ना। भगवान का शरणागति लेने का, भगवान का आश्रय लेने का कि अभिव्यक्ति है, एक एक्सप्रेशन ऑफ सरेंडर। तो ये स्वाभाविक है, बहुत जनरल है। और हम देखें हमारा शास्त्र में ये लिखे है, तो संस्कृत का जो शब्द है यूज़ किया है कि दोनों हाथ ऊपर करने का, ये बोलते ऊर्ध्व बाहु। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, बाहु मतलब जो उसका कंधे है। तो दोनों हाथ ऊपर करके हम देखेंगे चैतन्य चरितामृत में भी श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं, उन्होंने काफ़ी बार, कई बार में उन्होंने लिखा था ऐसा कि मैं दोनों हाथ ऊपर करके बता रहे हैं कि प्लीज़ आप गौर निताई का आश्रय ले लीजिए। तो ये दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब जो ऑथर हैं या आचार्य हैं वो ज़ोरदार होना चाहना इसको बोलने का कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा उसको व्यक्त करने के लिए वो बोलते कि दोनों हाथ ऊपर करके मैं बोल रहा हूँ आपको। वैसे 5000 पहले ऐसा एक भगवान का पार्षद है, उसका नाम जो है कुलशेखर आलवार है। कुलशेखर, राजा कुलशेखर जो ने अपने किताब में मुकुंदमाला स्तोत्र उन्होंने लिखा कि मैं दोनों को हाथ ऊपर करके मैं विनंती कर रहा हूँ कि कृपा करके भगवान का नाम तो ले लीजिए। तो ये दोनों हाथ ऊपर करके मतलब हमका भगवान का शरण लेने का, हम भगवान से कुछ नहीं चाहते हैं, है ना। लोग जब भी मंदिर में जाते हैं कहीं बार लोग मांगने का, है ना। लेकिन इस्कॉन जब भक्त जो है, जो चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम भगवान से कुछ नहीं मांगने का, हम भगवान को देने का। एक चीज़ हम मांगने की, भगवान मुझे सेवा दो, मुझे आपको संतुष्टि करना। तो दोनों हाथ ऊपर करके मतलब क्या, मैं लेने का कुछ नहीं है, मुझे देना है प्लीज़ भगवान। और कोई नहीं है इस दुनिया में मेरी, और कुछ दूसरा शरण नहीं है, बस केवल आप ही मेरा एक ही आश्रय है। दोनों हाथ ऊपर करके श्रील प्रभुपाद कभी एक बार एक उदाहरण दिया था कि समझो अगर कोई पुलिस व्यक्ति आए आपके सामने और बंदूक को दिखाया और उन्होंने क्या कहा, हैंड्स अप। हैंड्स अप मतलब हाथ ऊपर करो। तो जो जो भी है, जिसके सामने है केडी है जो भी है, उसको दोनों हाथ ऊपर करने का मतलब इसका क्या अभिव्यक्ति करते हैं कि भाई मेरे पॉकेट में या मेरे पीछे में कुछ नहीं है। तो वैसे जब भी हम भगवान के सामने दोनों हाथ ऊपर करके हम जगह हे भगवान मेरे हृदय में और कुछ नहीं है ना। मेरा पॉकेट में, मेरा जेब में, मेरा दिमाग में कुछ है ही नहीं, बस भगवान, बस आप ही हैं। और शास्त्र में हम देखा ये वर्णन आ जाते कि द्रौपदी जो है जब भी असत सभा में थे, तो ये कौरव जो असुरिक लोग हैं, उन्होंने प्रयत्न करने का उसको वस्त्र हरण करने के लिए। तो उस समय में द्रौपदी जो है वो दोनों हाथ ऊपर करके गोविंद माधव उन्होंने भगवान का नाम पुकारे, तब भगवान प्रस्तुत हो जाते हैं। तो भगवान भी बहुत दयालु है जब ये भक्त इस तरह से भगवान के सामने व्यक्त करते हैं कि बस भगवान मेरा और कोई है ही नहीं, आप ही है। तो भगवान निश्चित हमको कृपा देंगे। तो ये दोनों हाथ ऊपर करने का ये बाहर का कुछ संस्कृति नहीं है, ये अपने हिंदू धर्म की संस्कृति है जो शास्त्र में कई बार लिखा, जो संस्कृत में ये ऊर्ध्व बाहु का शब्द यूज़ करते हैं। सो ये बहुत कम लोग करते, क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जब भी मंदिर में जाते हैं मांग रहे हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, शांति चाहिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कि जब भी मंदिर में जाते हैं हमको मांगने का नहीं, हमको देना है। क्या देना? हमारा सेवा है। भगवान कृपा करके मैं बस आपका सेवक बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ये निस्वार्थ भावना जो है, ये उसका दोनों हाथ ऊपर करने का ये इसका अभिव्यक्ति है, इसका रिप्रेजेंटेशन है, इसका सिम्टम है। हरे कृष्णा।